तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम मौर्य और मैंने इस बार दिसंबर 2022 में मैंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो चुका हूँ। तो मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसी प्रिपरेशन करी थी और कैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अन अकेडमी से क्लास ली थी जिसका समथिंग 11 to 12,000 को उसका कोर्स की फ़ीस थी। तो उस पर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उसका प्लस का। तो मैंने अन अकेडमी से पढ़ाई करी थी। मैं लाइव क्लास अटेंड करता था और रिकॉर्डेड भी अटेंड करता था। उस पर मैं आपको सरों के नाम बता देता हूँ कि कौन सा मैंने बैच ज्वाइन किया था। मैंने एकाग्रता बैच ज्वाइन करा था और लक्ष्य भी ज्वाइन करा था। तो एकाग्रता वाले सर हैं, जैसे कि मैं आपको फेमस बता देता हूँ जो मेरे को अच्छे लगे थे सर, जैसे कि सीए दर्शन जैन और अंशुल अग्रवाल सर और सीए मोहनीश वोरा सर और लॉ के आदर्श जोशी सर। आदि इन्हीं से मैंने पढ़ाई करके मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। और लॉ में मेरे को लग रहा था कि जब मैं पेपर दे के आया था कि लॉ में मैं फ़ेल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे एकदम एक्यूरेट 40 मार्क्स आ गए जिसकी वजह से मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे को लॉ की ही सबसे ज़्यादा टेंशन थी और बाकी में तो मैं पासिंग मार्क्स का करके ही आया था। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप भी अपना सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं अपना। तो सबसे पहले जो मैंने गलती करी थी वो आपको गलती नहीं करनी है। जैसे कि मैं लॉ में पढ़ के गया था तो मैंने उसके नोट्स क्या किए थे, मैंने एक तरफ से जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स नहीं बनाए थे। तो वो मेरी गलती थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। जैसे नोट्स जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे सपोज हमने एक सेंटेंस पढ़ा तो उसका एक पॉइंट आप ऐसा नोट कर लें कि जिससे के वजह से आप जब रिकॉल करें ना तो उस पॉइंट को पढ़ते ही आपको वो लाइन याद आ जाए। तो इस तरीके से आपको लॉ के नोट्स बनाने हैं और जैसे कि कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है, जैसे अकाउंट का और क्या कहते हैं लॉ का और उसका क्या कहते हैं इकोनॉमिक का और मैथ का, आपको कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स कर लेने हैं। तो दोस्तों मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी हैं कि उसमें आपको बताते हैं कि हम 1 डेढ़ महीने में कैसे क्लियर करें। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, 1 डेढ़ महीने में आप अपना सीए फाउंडेशन का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं पूरा, क्योंकि इतना बड़ा सीए फाउंडेशन का सिलेबस होता है कि 1 डेढ़ महीने में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 1 डेढ़ महीने में अगर चलो आपने कर भी लिया सिलेबस कंप्लीट तो आपको याद नहीं होगा वो, क्योंकि लॉ है, लॉ हलवा थोड़ी ना है कि आपको एक बार में याद हो जाएगी। मेरे को तो नहीं याद हुई थी, क्या कहते हैं कम से कम 2 या 3 टाइम्स लॉ को भी पढ़ना पड़ता है जब जाके वो दिमाग में थोड़ी थोड़ी बैठती है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे कि लॉ का बता दिया आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बता देता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है अकाउंट्स के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले आपको अकाउंट्स का मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट 2 टाइम्स कम से कम सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपको इतनी तैयारी करनी है कि जैसे कि आप 10 मिनट्स में टाइम लगा के बैठो कि आप 10 मिनट्स में एक क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। तो दोस्तों आपको मैंने अकाउंट्स का बता दिया है, अब मैं आपको मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैथ्स में आपको क्या कहते हैं पूरी इतनी बड़ी बुक है तो आपको ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही पूरा पूरा एक बार एक तरफ से पूरा बार कर लें और मेन मेन जो जो चैप्टर हैं उस पर केवल फोकस करें। जैसे कि ब्लड रिलेशन वाला हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया और एक इक्वेशन वाला चैप्टर है इक्वेशन वाला, और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो इन इन चैप्टर पे आप फोकस करिए बस। इनको अगर आपने 4 5 बार कर लिया ना तो आप पास हैं मैथ में। तो दोस्तों लास्ट एक सब्जेक्ट रह गया जैसे कि इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताना चाहता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स की कैसे तैयारी करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे जाना है और सीए मोनीश वोरा सर की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। और भी टीचर्स हैं एक तो उनका मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन सीए मोनीश वोरा सर की है जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो वहाँ से मैंने तैयारी करी थी, वहाँ से भी मैं देख लेता था, मैराथॉन्स देख लेता था और सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स इकोनॉमिक्स में ही आए हैं, 77 मार्क्स आए हैं और मैं उसकी तैयारी भी करके गया था और अच्छे मार्क्स आए मेरे इकोनॉमिक्स की वजह से ही मैं पास हुआ हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं इस अटेम्प्ट में पास हो चुका हूँ तो इसके बाद मेरा रिजल्ट आएगा, तो बाय पोस्ट मेरे घर पे रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा अपना कि कैसा सर्टिफिकेट मिलता है पास होने के बाद। तो इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और भी इसी तरीके की मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ कि कैसे आप पास हो सकते हैं। और क्या कहते हैं सीए इंटर की अब मेरी जो नई बुक्स आएंगी तो उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को डायरेक्टली, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस पर मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।